बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक तो सुबह पता चल जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में 23 या 24 की रात को जलसे की इजाज़त मिल रही है, या फिर ये जलसा 30 तारीख को इस्लामाबाद में होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी ऐलान कर चुकी है कि वो मज़ाहमती सियासत करेंगे और वो बिल्कुल तैयार है और एहतजाज किया जाएगा। उसके साथ 21 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची के अंदर जलसे की इजाज़त मांग ली है। अब ये सारा सिनेरियो क्यों बन रहा है आप सब समझते हैं, जानते हैं। और इस्लामाबाद जलसा जो है वो एक आगाज़ है उस तहरीक का जो इस्लामाबाद से शुरू होगी। उसके बाद मरहलावार तमाम सूबों में तमाम जगहों के ऊपर जाएंगे और उसके अंदर शेर अफजल मरवत जो है वो ये ऐलान कर चुके हैं कि वो ईद के बाद पंजाब का रुख करेंगे और पंजाब के अंदर कारकुनों को मोबिलाइज करेंगे। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि हमाद अजहर ने इस्तीफ़ा दिया और उस इस्तीफ़े का मकसद सिर्फ यही था, उनका ख्याल ये था कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें एक ऐसी लीडरशिप होनी चाहिए जो ग्राउंड के ऊपर मौजूद हो, जो कारकुनों को लीड कर सके। और उसके बाद हमाद अजहर ने इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन उनकी पार्टी ने इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया और उनके मुताबिक वो जारी रखे। उसके बाद आज ही मोहन सलाई ने बताया कि वो हमाद अजहर और मुराद सईद जो है वो फौरी तौर पे मंजर आम पे नहीं आएंगे, क्योंकि उनके लिए प्लान FIA या जेल नहीं है। इमरान खान जब रिहा हो जाएंगे तो उसके बाद अगली सूरत हाल देखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज बाज़ाब्ता एक मुलाकात कर ली है। अब उस मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ को बिस्मिल्लाह करनी है और अब थोड़ा आगे जाना है। उसकी वजह यह है कुछ सवालात तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी को लेकर ज़रूर है कि इमरान खान जैसे चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह से जारहाना किस्म की सियासत शायद ग्राउंड के ऊपर नहीं कर रही, पंजाब में और दीगर जगहों के ऊपर। और इस सारी सूरत हाल में आज जो मुलाकात हुई है वो सिराजुल हक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अयूब, जो ज़ाहिर है कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर है, लेकिन उनको अपोजिशन लीडर के तौर पर नोटिफाई नहीं किया जा रहा। जुनेद अकबर है, डॉक्टर अमजद खान है, इस मुलाकात में मौजूद थे और इस मुलाकात के एलामिये में बताया गया है कि इस मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई है और दोनों सियासी जमातों ने इलेक्शन में धांधली के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद पर इत्तेफाक किया है और मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती और पार्लिमानी जमहूरियत के फरोग पर भी इत्तेफाक हुआ। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए यह बताया था कि वो तमाम सियासी जमातों को बाशमूल फजलुर रहमान इस्लामाबाद वाले जलसे में दावत देंगे। अब वो आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते, ये उनकी मर्जी है, लेकिन वो उनको ज़रूर दावत देंगे। लेकिन अब जाहिर है कि पाकिस्तान में चीज़ें इतनी आसानी से होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब मैं आपको एक खबर देता हूँ जिससे आप ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा कि सिनेरियो क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है। खबर आई चौधरी परवेज़ इलाही की कि वो जेल में हैं और वहां पे मालूम पड़ा कि वो गिरे हैं और फिर पता चला कि वो जख्मी भी हैं। अब आज जो इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के अंदर रिपोर्ट जमा करवाई गई है वो हैरान कुन है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि वॉशरूम में गिरने से परवेज इलाही की 4 पसलियां टूट गई हैं और बताया गया है कि बाईं आंख के करीब और बाजू पर भी उन्हें चोट आई है, जबकि छाती का दायां हिस्सा सूजा हुआ है। परवेज इलाही का बायां घुटना भी वॉशरूम में गिरने से जख्मी हुआ है और उसके अलावा डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट का मशवरा दिया। मुझे ये बताइए कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द से एहतियात करे, लेकिन क्या इस तरह से पसलियां टूट जाना, ये सब कुछ करना, क्या ये मामूल का गिरना लग रहा है या फिर ये वही सूरत हाल है जिसमें हामिद मीर ने क्लेम किया कि कुछ लोग इमरान खान के पास गए, इमरान खान ने ना सिर्फ उनकी क्लास ली और कहा कि मेरी लाश तो जा सकती है यहां से बाहर, मैं डील नहीं कर सकता, बाकी आपकी मर्जी है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर तहरीक इंसाफ के लोगों के कागजात मुस्तरद करना, ये सब कुछ करना, ये बुनियादी तौर पे इमरान खान को उस पोजीशन के अंदर लेके आने की कोशिश है कि इमरान खान बात करे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिलहाल लगता यह है कि किसी बार्गेनिंग, किसी उस चीज में, क्योंकि तहरीक इंसाफ बड़ा क्लियरली ये कह चुकी है कि जब तक इमरान खान जेल के अंदर है किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी उसी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हुए रोड्स के ऊपर जा रही है, पाकिस्तान के लोगों से रुजू कर रही है कि वो क्या करें। अब जुल्फी बुखारी के जो कागजात मुस्तरद हुए उसके ऊपर उन्होंने उस फैसले के खिलाफ अपील की, वो भी फैसला महफूज हो गया है। सनम जावेद वाला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि फैसला महफूज हो गया है। तो उसके बाद अब जरा एक दो खबरें ले लीजिए, फिर मैं आपको अडयाला जेल वाली बात देता हूं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आज भी जो दिन गुजरा है वो मनफी दिन था। 100 इंडेक्स के अंदर 314 पॉइंट्स की कमी हुई है। पंजाब असेंबली में बजट पेश किया गया
उस बजट के ऊपर इस वक्त बहस चल रही है। वहां पे अपनी नून लीग की हुकूमत के जो अपने रुकन है जुल्फिकार अली शाह, वो कहते हैं जी बार बार मक्खी पर मक्खी मारी जा रही है और हमें अंधेरे में रख के इस्तेहकाक मजरू किया जा रहा है। और नून लीग का अपना जो हुकूमती रुकन है, यानी अपना जो एमपीए है, वो इस बजट को क्या कह रहा है? वो कह रहा है जनाब ये जाली बजट है। अब मरियम नवाज की लॉन्चिंग की जा रही है और उस लॉन्चिंग के जरिए कोशिश की जा रही है कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट तो बड़ी नालायक है, लेकिन ना मरियम नवाज बहुत ही शानदार काम करे। आप जरा मुस्लिम लीग नून का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल देख लीजिए। वो लगता यह है कि नून लीग का शहबाज शरीफ से तो कोई ताल्लुक नहीं है, ना शहबाज शरीफ उनका वजीर आजम है, लेकिन लगता है उनकी एक ही हुकूमत है और एक ही शख्स या खातून है, वो मरियम नवाज है। उनकी तमाम तर स्ट्रेटजी, उनकी तमाम तर चीजें लगता है मुस्लिम लीग नून का मरियम नवाज के, लेकिन लगता है कि वो लॉन्चिंग भी चल नहीं पाएगी। आप जानते हैं कि पाकिस्तान और IMF का एक जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है वो हो गया है, लेकिन आज ही शहबाज शरीफ जो है वो कह रहे थे कि IMF का एक और प्रोग्राम दरकार है और आने वाले वक्त में कड़े फैसले होंगे। अब उस सिलसिले में किया जा रहा है, जो ताजिर तबका है उनसे बिजली के बिलों के जरिए टैक्स लेने का प्लान तैयार किया गया। अब नून लीग कहते हैं ये ताजिर हमारे वोटर्स हैं और ये हमारी बैकबोन है। गो के ऐसा हुआ नहीं है। लाहौर शहर ताजिरों का शहर है, लाहौर शहर में मुस्लिम लीग नून पिट गई। फैसलाबाद ताजिरों का शहर है, मुस्लिम लीग नून पिट गई। सियालकोट ताजिरों का शहर है, मुस्लिम लीग नून पिट गई। गुजरांवाला यही सूरत हाल है। अब अगली खबर सुनिए कि उन पर बिलों के जरिए जो टैक्स लेने का है, बताया गया कि पहले 35 लाख दुकानदार हैं जिनको टैक्स जो है वो नेट में लाया जाएगा और IMF को इस मुजव्वजा प्लान से आगाह कर दिया गया। अब वो क्या है? वो ये है कि आपके बिजली के बिल को देखा जाएगा, उससे अंदाजा लगाया जाएगा कि आप कितने बड़े, क्योंकि आपका इस्तेमाल कितना है, उस इस्तेमाल की बुनियाद के ऊपर आपके ऊपर एक फिक्स टैक्स लगाया जाएगा। अब जरा देखिए, हर चीज की जाएगी, लोगों की जेब से पैसे निकाले जाएंगे। इस पर खबर थी कि जो सैलिड तबका है उन्होंने पाकिस्तान के ये जो बाकी कारोबारी तबका उनसे ज्यादा टैक्स दिया, अब उन पे मजीद टैक्स लगेगा। लेकिन आपको हुक्मरान तबके की अयाशियां, जो इनका सिलसिला है, वो कम होता हुआ दिखाई नहीं देगा। यानी बर्डन लोगों पे जाना है। और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो है, उनकी गाड़ी के जो टायर हैं वो करोड़ों में तब्दील होने हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग 10 रुपए आटा चीनी या कोई भी चीज सस्ती लेने के लिए लाइनों में लग जाएं बस, और उसके बाद वो जो आपके मेरे टैक्स से चीजें जाएंगी, फिर उसकी बुनियाद के ऊपर अखबारात में आधे आधे सफे के इश्तिहारात छापे जाएंगे। फिर हमें उन इश्तिहारात से आपका पैसा लगा के आपको बताया जाएगा, देखा आपकी सीएम ने आज क्या काम किया है। तो ये बात बनेगी नहीं। और फिर अडयाला जेल से खबर सुन लीजिए। जाहिद गिशकोरी साहब की खबर है जी, जेल हुकाम ने 6 माह में साबिक वजीर आजम इमरान खान की खुराक के ऊपर 35 लाख रुपए जी खर्च कर दिए हैं। और अब वो ये सारी बातें हैं भाई, जेल का खाना इमरान खान, अब जब भी सहाफ़ी उनसे पूछते हैं कहता है जी मैं मलंग आदमी हूं, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। बाकी रही बात उससे हटके जो होता है तो हर शख्स उसके पैसे अदा करता है। लेकिन अब ये क्यों इस किस्म की चीजें आ रही हैं? ये चीजें इसलिए आ रही हैं कि देखें ना, बताया जाएगा कि इमरान खान बड़ी शाहाना लाइफ जेल के अंदर गुजार रहे हैं, जो अता तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। ये शाहाना लाइफ है तो आप लोग चले जाएं जेल, वहां शाहाना लाइफ गुजार लें, इमरान खान की शाहाना लाइफ खत्म करें और इमरान खान को जेल से बाहर ले आए। मसले का जो हल है वो निकल आएगा। लेकिन वो मसले का हल हमें उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा। और फिलहाल ये तड़ियां लगाते हुए दिखाई तो दे रहे हैं। और तड़ियां क्या है जनाब कि हमने जनरल बाजवा को बुला रहे, जनरल फैज बुलाओ, जनरल बाजवा को करो एहतसाब। इसके ऊपर तो तहरीक इंसाफ भी आपकी हिमायत करेगी। लेकिन अब आप अंसार अब्बासी का मजमून मैंने आपको दिन में बताया था, कह रहे ख्वाजा आसिफ को घर जाने की क्या जल्दी है। जी मैशत को ठीक कर लिया तो फिर जर्नैलों का एहतसाब भी जरूर कर लीजिएगा। और इसके ऊपर इफ्तिखार अहमद आज तबसरा कर रहे थे कि विफाकी वज़रा एक SHO को तलब नहीं कर सकते। इस वक्त ये पोजीशन है, क्योंकि वजह ये है कि आप जिस मैंडेट के ऊपर आए हैं उस मैंडेट को सब जानते हैं, लेकिन आप साबिक आर्मी चीफ और DGISI को कैसे तलब करेंगे, ये भी एक बहुत ही दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पिंडी जो है, पिंडी के अंदर जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी किए गए हैं उनके जो वजीर आला हैं अली अमीन गंडापुर। उसके जवाब में अली अमीन गंडापुर ने यह कहा कि जनाब आप मेरे वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे तो ठीक है, हम डेरा इस्माइल खान के अंदर जो वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाएंगे फिर मरियम नवाज के और बाकी सबके। अब से थोड़ी देर पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई और वो इंडिया से हुई है। इंडिया के अंदर जो दिल्ली के वहां के वजीर आला हैं अरुण केजरीवाल, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आम आदमी पार्टी के जो सरबराह हैं, वही जो पाकिस्तान के अंदर सिलसिला होता है, चूंकि वहां पे भी लोकसभा के जो इंतखाबात हैं वो होने जा रहे हैं, तो जो मोदी हुकूमत है उसका ख्याल है कि वो 400 के करीब नशिस्तें जीतना चाहती है, तो वो जीत नहीं पा रही, क्योंकि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की हुकूमत है।
तो अब उन्होंने एक शराब पॉलिसी के अंदर बताया गया जी वो सारी गड़बड़ है, तो उसके अंदर किया गया। लेकिन केजरीवाल एक बहुत ही दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है। एक तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और यह कहा है कि आप अर्जेंट बुनियाद के ऊपर इस केस की समाअत करें। तो आज शायद जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक बार अदालतें खुली, तो क्या केजरीवाल के लिए भी अदालतें खुलेगी, ये भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है। लेकिन सबसे दिलचस्प सूरत हाल ये है कि केजरीवाल ने यह कहा है कि अब वो जेल के अंदर से वहां की दिल्ली की हुकूमत चलाएंगे। तो लगता यह है कि पाकिस्तान के अंदर भी आने वाले चंद दिनों के अंदर कोई अगर ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि रमजान के बाद ये तहरीक तो चलती हुई दिखाई दे रही है, और अगर तहरीक चलती है तो फिर ये कोशिश करेंगे किस तरीके से इमरान खान की या जो अली अमीन गंडापुर की हुकूमत है उसको खत्म किया जाए। तो अगर वो भी एक ऐसी सूरत हाल पर बनती है, तो जिस तरह आम आदमी पार्टी कह रही है कि जनाब हम जेल के अंदर से हुकूमत चलाएंगे, तो शायद इस बार पाकिस्तान के अंदर भी अगर इस किस्म का कोई फार्मूला आता है, तो इमरान खान तो नहीं कहेंगे मैंने हटाना अली अमीन गंडापुर को, तो लगता है कि गंडापुर भी फिर जेल से ही हुकूमत चलाएंगे। लेकिन ये हो पाता है, लेकिन दूसरी तरफ वो भी गिरफ्तार करने आ जाएंगे, फिर क्या होगा, एक दिलचस्प सिनेरियो होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।